आईपीएल 2026 का पहला सुपर हुआ। क्रिकेट फैन होने के नाते, दर्शक होने के नाते और जो टीवी पे देख रहे थे भाई, उनके लिहाज से तो हाई वोल्टेज हाई करंट मैच, फुल पैसा वसूल। या आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया ना इस मैच को देखने में, फुल पैसा वसूल। लेकिन निकोलस पूरन का क्या भाई, ये कब पैसा वसूल करेंगे और कितने? 21 करोड़ रुपए। वो तो कुछ नियम है कि 18 करोड़ ही मिल सकते हैं, उस नियम के बारे में अनुभव बताएंगे। ये भी बताएंगे कि 21 करोड़ जैसी इतनी भारी रकम निकोलस पूरन पर क्यों इन्वेस्ट कर दी गई और क्यों संजीव गोयनका को ऋषभ पंत पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपनी टीम में सिर्फ निकोलस पूरन को पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए, 21 करोड़ जो मैंने तुम्हें दिए, इतनी बड़ी गलती, उसको कैसे सुधारा जाए। ये चर्चा क्यों उठी? क्योंकि एक ही मैच में 2 बार गुनाह किया निकोलस पूरन ने। मेरे साथ अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैच जब सुपर ओवर में गया लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर में, तो आपको पता है कि जो टीम बाद में खेलती है सुपर ओवर में वही पहले आती है। लखनऊ की टीम आ गई सुपर ओवर में पहले। क्रीज पर निकोलस पूरन और इनके साथ एडन मार्करम। किसी ने कहा मिच मार्श को नहीं भेजा, किसी ने कहा मुकुल चौधरी भेज देते। ठीक है, अब एक डिसीजन ले लिया गया, वो डिसीजन खराब नहीं था, लेकिन ये स्ट्राइक पर कैसे आए? ये या तो नॉन स्ट्राइक पर होते या फिर इनको रखा ही नहीं जाता। निकोलस पूरन जो कि दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, महीनों से फ्लॉप चल रहे हैं, और इन्होंने किया क्या? अनुभव जरा बताइए, इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो किया वो तो यहाँ पर देख रहे हैं, 0-0 और इसी पर लौट गए। एक गेंद खेली मैच में 11 रनों की पारी, इससे पहले 7 मैच में 73। मतलब इस आईपीएल सीजन में अगर आप निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज को 8 मैचेस में 80-85 रन बनाते देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ही इज नॉट इन फॉर्म। और आप सुपर ओवर में, ये बात दुनिया को पता है कि केकेआर जब जब सुपर ओवर खेलेगी सुनील नारायण ही गेंदबाजी करेंगे। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है इनका सुनील नारायण के अगेंस्ट। आप इनकी कैपेबिलिटीज पर जाइए, लेकिन पिछले 1 साल में ये भी तो देखिए इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। आप दुनिया भर में जाके फ्रेंचाइजी लीग्स की क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर जो गेंदबाजी का स्तर होता है और आईपीएल में जो गेंदबाजी का स्तर और जो कंपटीशन यहां है, जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल क्रिकेट के भी प्रेशर से आप बहुत दूर रहते हैं, कहां से वो टच आपकी बल्लेबाजी में आएगा? और अब वो साफ झलक रहा है, हरवा के गए। और इसमें सबसे बड़ा कारण इनका है पहली गेंद, एक गेंद सुनील नारायण ने फेंकी बोल्ड। मतलब सुनील नारायण को जैसे 2 हफ्ते पहले पता हो कि निकोलस पूरन मेरे सामने आएगा और मैं पहली गेंद पे उसको बोल्ड मारूंगा। और जो आपने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है, ये देखिए यूट्यूब पर ये वीडियो उपलब्ध है। कब का है? 4 साल के ऊपर हो चुका है इस वीडियो को, 4 साल से ज्यादा हो चुका है इस वीडियो को। जानते हैं क्या खास बात है? सुनील नरेन मेडन सुपर ओवर, सुनील नरेन का सुपर ओवर मेडन, मतलब पूरी 6 गेंद, कोई रन नहीं, जिसमें से निकोलस पूरन ने 5 गेंदें खेली थी, 4 लगाई नहीं बल्ला और 5वीं पे इन्होंने विकेट दे दिया और टारगेट 12 रन था। तो निकोलस पूरन को तड़पा तड़पा कर आउट कर चुके हैं सुनील नरेन। 4 से 5 साल बीत गए, कोई अंतर नहीं आया इस खिलाड़ी की बेशर्मी में और सुनील नरेन की बादशाहत में। और मैं कोई लखनऊ सुपर जायंट्स का फैन नहीं हूं भाई। ऋषभ पंत भी जिस हिसाब से उनको बैटिंग करनी चाहिए, जितनी गेंदें वो खेल लें, उस हिसाब से वो उनका स्ट्राइक रेट नहीं है। लेकिन भाई ये खिलाड़ी, इसकी तो कोई ऋषभ पंत जैसी स्टोरी नहीं है ना कि सेकंड लाइफ है, सेकंड बर्थ है, एक्सीडेंट से वापस आए। लोगों ने कहा कि कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, वो ऐसी हालत तो इनकी नहीं है। ऊपर से प्राइम फॉर्म जिसको कहते हैं कि इतने प्राइम फॉर्म में थे, इन्होंने कहा यार पूरी दुनिया मेरे ऊपर पैसे लुटा रही है और मैं फिर वेस्ट इंडीज के लिए क्यों खेलूं, समय से सैलरी नहीं मिलती, बोर्ड से अलग पंगे। इन्होंने कहा हटाओ, अब मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा। और इन्होंने किया क्या? जरा आईपीएल ही नहीं, अनुभव आप तो आईपीएल की इनकी कहानी बता रहे हैं, जरा उसके पहले की कहानी देखिए। एमआई केप टाउन वर्सेस सनराइजर्स, एमआई केप टाउन वर्सेस सनराइजर्स लगातार मैच, 2 रन 17 रन। डीसी के खिलाफ 8 रन, एसआरएच के खिलाफ 1 रन, केकेआर के खिलाफ 13 रन। मतलब ये जो मैच हुआ है इसको छोड़ दिए, एक बार और इनका पहले मैच हो चुका है जिसमें मुकुल चौधरी ने धुआं उड़ा दिया था। 13 रन, जीटी के खिलाफ 19 रन, आरसीबी के खिलाफ 1 रन, पीबीकेएस यानी पंजाब के खिलाफ 9 रन, आरआर के खिलाफ 22 रन और केकेआर के खिलाफ फिर 9 रन ये बनाते हैं। और इस मैच में 9 रन बनाने में इन्होंने 12 गेंदें ले ली, 75 का स्ट्राइक रेट। कुल मिलाकर ये खिलाड़ी एलएसजी को लूट रहा है। और मुझे अनुभव ऐसा भी लग रहा है कि जो गोयनका साहब
का ब्लड प्रेशर मैदान में अक्सर कभी बढ़ जाता है ना, उसके पीछे वजह निकोलस पूरन ही है। बिल्कुल, निकोलस पूरन उसके सबसे बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी बात, इस जो बैटिंग ऑर्डर अभी आप दिखा रहे थे भैया, उसमें सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है लखनऊ के मैनेजमेंट की तरफ से टैक्टिकल एरर भी है। आप एडन मार्करम भेजते हैं, समझ में आता है कि चलो ठीक है, एडन मार्करम को शुरुआत हमेशा मिलती है। मिच मार्श रन बॉल खेलते हैं, आज दिन अच्छा नहीं था तो कहा आपने कि नहीं भेजेंगे। बट वाई ऋषभ पंत वॉज नॉट देयर एज द फर्स्ट चॉइस? आपको पता है, आप जब एक रिस्क ही ले रहे थे तो आपको मतलब ऋषभ पंत के साथ लेना चाहिए था। आज 42 बना के भी गए थे, टच में भी थे, और एनी डे निकोलस पूरन से बेहतर होते। आप सेकंड विकेट निकोलस पूरन को रखते, वहां पर वो विकेट फेंक कर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट पहली गेंद पर विकेट जाना मतलब आप पूरी 5 गेंदें दबाव में खेलेंगे कि अब मैं विकेट नहीं दे सकता, और मैं चौका छक्का मारूं या ना मारूं, मुझे उस पर भी सोचना है। तो ये जो इतनी बड़ा ब्लंडर आपने किया ना, वो टैक्टिकली जो गलती की है, जस्टिन लैंगर से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, अब खामियाजा भुगती है। अच्छा, एक चीज और मान लीजिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैं एलएसजी का डाई हार्ड सपोर्टर हूं और आप भी हैं। अगर निकोलस पूरन को नहीं भेजा जाता, क्योंकि 3 ही बल्लेबाज आप भेज सकते हैं, तो क्या हमें बुरा लगता? नहीं, कोई भी नहीं कहता कि भाई निकोलस पूरन कहाँ है, वेयर इज निक्की पी। निक्की पी ने जितनी घटिया परफॉर्मेंस दी है, उस हिसाब से उनका सुपर ओवर में आज तक निकोलस पूरन ने 3 सुपर ओवर खेले हैं, तीनों में डक पर आउट हुए हैं। अच्छा, 2 तो हमने बता दिए। हाँ, और एक इससे पहले खेला है, वो भी डक पर आउट हुए। और चौथे सुपर ओवर की भी भविष्यवाणी अगर कभी होगी तो अंडा ही निकलेगा निकोलस पूरन से। इसलिए जिस भी फ्रेंचाइज में ये रहे, अलर्ट हो जाइएगा। क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड की एंट्री हो चुकी है, फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। किसी की क्षमता पे हम सवाल नहीं उठा रहे भाई। सर ब्रायन चार्ल्स लारा ने कहा है कि उनको मॉडर्न क्रिकेट में 2 ही खिलाड़ी पसंद आते हैं, निकोलस पूरन और केएल राहुल। एक केएल राहुल 150 पार मार रहा है, 150 रन बना रहा है एक इनिंग में, और एक का खाता नहीं खुल रहा, कभी 13 बना रहा है, फिर मैच में उसी मैच में दोबारा मौका मिल रहा है तो 0 बना दे रहा है सुपर ओवर में। कुल मिला के एलएसजी की सबसे जो आप एलएसजी का चलिए ये बैटिंग लाइनअप देखिए, अब इसमें दूर से देखने में ये नाम चमचमाता हुआ दिख जाता है निक्की पी, निकोलस पूरन की। यार ये खिलाड़ी है, अकेले बैंड बजा देगा, लेकिन ये अपनी ही टीम की बैंड बजा रहे हैं और गोयनका साहब का बीपी बढ़ा रहे हैं। अंत में ले दे के भुगतना किसको? ऋषभ पंत को। जो आप कह रहे थे ना ऋषभ पंत ओपन क्यों नहीं आए, भाई जब सवाल आपसे होंगे तो आपको पहले, कैप्टन क्या होता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपको पहले आना चाहिए, क्योंकि सवाल जवाब आप ही से होंगे। और हालिया फॉर्म देखकर बल्लेबाज भेजे जाते हैं। बिल्कुल। क्या अच्छा एक चीज बताइए, केकेआर मान लीजिए पहले खेलती, मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल रिंकू सिंह किसको भेजा था? बिल्कुल, क्योंकि आज का मैच उन्होंने बचाया। आज के मैच में वो थे टच में, नॉट आउट रहे, बिल्कुल थे। तो इस हिसाब से भी देखा जाता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बड़े सुपीरियर लोग हैं, मैनेजमेंट उनका बड़ा अच्छा है। वर्ल्ड चैंपियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, उससे जुड़े लोग एलएसजी का प्रबंधन संभालते हैं, एलएसजी की कोचिंग संभालते हैं। 1 मिनट में लंबा सा प्रिंट आउट आ जाता होगा, इस खिलाड़ी को भेजो, सुनील नरेन के खिलाफ ये अच्छा मारता है, ये छक्के मारता है, लेकिन उसके बावजूद आपका सिलेक्शन खराब रहा। और निकोलस पूरन को अब प्लेइंग 11 से बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उस पर धन भी लुटा रहे हैं और कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो है उसको मौका नहीं मिल रहा है एलएसजी की प्लेइंग 11 में, जो कि सीरियस कंसर्न होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी मालिक की चाहत होगी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आए, और वो कब आएगा? जब आप उसे खिलाएंगे। और विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे आए थे, विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे, यानी डबल तरीके से लूट रहे हैं। इस समय क्रिकेट में अगर किसी को, जैसे होती है ना कि राज कपूर साहब की श्री 420, अक्षय कुमार की खिलाड़ी 420, भाई क्रिकेटर 420, निकोलस पूरन। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मतलब निकोलस पूरन की परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग। और सबसे बड़ा सवाल, ठीक है निकोलस पूरन की गलती नहीं, अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर आप उनको धकेल देंगे कि जाइए आग के दरिया में झुक जाइए, वो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती, इतनी हैवी कास्ट मैनेजमेंट वहां बैठी है, 50 लैपटॉप लेकर बैठते हैं, वीडियो एनालिस्ट, टीम एनालिस्ट, कोचिंग स्टाफ, टॉम मूडी, जस्टिन लैंगर, इतने बड़े बड़े लोग, और इतनी छोटी सी गलती। मैं तो कहता हूं यार मोहम्मद शमी को आप भेज देते। मोहम्मद शमी अगर वहां होते और स्लॉट में गेंद आती तो शायद मुकाबला बन जाता। 75 के स्ट्राइक रेट से निकोलस पूरन ने रन बनाया और 183 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद शमी ने बनाया। उन्होंने 12 गेंदों में 9 रन बनाए, 6 में 11। सबसे बड़ी बात,
मोहम्मद शमी के चेहरे पर टाई कराने के बाद ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, इनके 0 पर आउट होने के बाद उन्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी। इनके चेहरे पे वो भाव दिखता ही नहीं है, इसीलिए मैंने वो बेशर्म शब्द प्रयोग किया। थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन चूंकि एक क्रिकेट फैन जब मैं देखता हूँ कि यार नाम इतना बड़ा, दर्शन इतने छोटे, तो फिर फिक्र होती है कि क्रिकेट कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिकेट से मजाक कर रहे हैं। भैया आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड, और वेस्ट इंडीज कोई देश तो है नहीं, आइलैंड का एक समूह है, तो उनके साथ तो मजाक किया, चलो ठीक है, लेकिन यार यहाँ आईपीएल के साथ मजाक मत करो। जैसे हैरी ब्रूक को यहाँ से भगाया जा सकता है ना, आपको भी भगाने में देरी नहीं लगेगी। कहने का मतलब इतना है, क्योंकि एलएसजी के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिल से आप उतर रहे हैं, बिल्कुल उतर रहे हैं। और अब तो मतलब इस बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखिए तो ये एलएसजी लखनऊ की टीम कम दिल्ली की टीम ज्यादा लगती है। आपको इतने दिल्ली के बल्लेबाज इसमें देखने को मिलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, ऑब्वियसली नॉन परफॉर्मिंग है। और ये तो आप जो दृश्य देख रहे हैं, लेग साइड पर पटकी हुई गेंद और उड़ा कर लेके गई इनका ऑफ स्टंप। इनको पता भी नहीं है कि मुझे स्वीप खेलना है, क्या खेलना है, सामने सुन ले रहे हैं, इनका जादू है। तो चलिए बस इतनी चर्चा थी। आप भी बताइए, क्या गोयनका साहब और ऋषभ पंत कप्तान, इनका जानी दुश्मन है निकोलस पूरन? आप निकोलस पूरन की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करते हैं? क्या उनको मौके दिए जाने चाहिए, आगे धमाका करेंगे, या उनकी खिंचाई जो हमने की है ये ठीक थी? आप जो भी सोचते हैं एलएसजी के बारे में, निकोलस पूरन के बारे में, और इस आईपीएल में एलएसजी का सफर कहां तक रहेगा, आप जो भी सोचते हैं जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हम वेट कर रहे हैं। और निकोलस पूरन को कुछ प्यार भरे शब्द भी कहने हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा।